हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम साइकोलॉजी के पोर्शन जो है वो एचपी टैट के लिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो हमने अभी पेपर ये डिस्कस कर रहे थे नॉन मेडिकल का साइकोलॉजी पोर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। नॉन मेडिकल के 10 क्वेश्चन जो थे वो हमने कर लिए थे। ये जो आपका पेपर है वो आपका नवंबर 2024 का पेपर है ये, और वो वाला हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आर्ट्स का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, और आपको प्लेलिस्ट में वन बाय वन सारे ही जो है ये पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मतलब 11th क्वेश्चन करना है आज यहाँ से। साइकोलॉजी इज अ साइंस एंड द प्रॉपरली ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट इज अ साइंटिस्ट आर एट लीस्ट practitioner who uses scientific methods and information resulting from scientific investigation. This definition is given by, मतलब क्या है, मनोवैज्ञानिक विज्ञान है, और ठीक से प्रशिक्षित जो मनोवैज्ञानिक है वो एक वैज्ञानिक होता है या कम से कम एक चिकित्सक होता है जो वैज्ञानिक विधियों और वैज्ञानिक जान से प्राप्त जानकारी का उपयोग करता है। तो इस तरह की जो परिभाषा है ये किसने दी है? तो इसका सही आंसर है NL मन ने। तो 11 का सी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। Studying the behavior of learner in an actual laboratory setup who conducted the experiment on dog। तो ये तो आपको सबको पता है कि डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था। वास्तविक प्रयोगशाला सेटअप में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करते हुए कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? तो ये पैवलव ने किया था। बी बी इज द करेक्ट आंसर। Pavlov, Ivan Pavlov conducted experiment on dogs, famously studying conditioned reflexes, where he observed how dogs salivated in response to certain stimuli। मतलब क्या है कि पैवलव ने बोलते कुत्ते पर प्रयोग किया जिसमें उन्होंने ये देखा कि मतलब कुत्ता जो प्रतिक्रिया अध्ययन किया है उसने, उन्होंने ये देखा कि कुत्ते किस तरह कुछ कुछ उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया रूप स्वरूप लार छोड़ते हैं। मतलब कि जब उसके सामने खाना जो है वो प्रस्तुत किया जाता है तो वो उसके मुंह में जो है वो स्लाइवा आ जाता है। ठीक है, डॉग सेलिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुली। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गिवन बाय। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पर आएगा जीन प्याजे। कॉग्निटिव थ्योरी जो है संज्ञानात्मक विकास, जीन प्याजे। Jean Piaget is known for the theory of cognitive development, which focuses on how children develop cognitive abilities like reasoning, problem solving and understanding the world around them। कि जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए बोलते हैं, इसके लिए जाना जाता है, जो एक क्या केंद्रित करता है कि बच्चे कैसे जो है वो कॉग्निटिव क्षमताओं, मतलब संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे तर्क हो गया, रीजनिंग, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और अपने आसपास की दुनिया को समझने में विकसित होते हैं। इसके बारे में ये स्टडी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द फिफ्थ स्टेज ऑफ साइकी सोशल डेवलपमेंट थ्योरी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन स्टार्ट्स विद। एरिक्सन के अनुसार मानसिक सामाजिक विकास सिद्धांत का पांचवा चरण पहचान बनाम भूमिका भ्रम कब शुरू होता है? तो 14th का जो है वो आपका 12 से 20। इसका आंसर होगा बी, फिफ्थ स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। 12 से 20 साल, फिफ्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी which focuses on development of personal identity and the confusion of roles occurs during adolescence, specifically between the ranges of 12 to 20 years। Clear? Next question. Which of the following is not the function of an educational psychology
विद रिगार्ड टू टीचिंग निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? तो देखते हैं, टू नो द लर्नर, विद्यार्थी को जानना, ये है नोट बोला है एजुकेशनल साइकोलॉजी। टू सिलेक्ट द एंड ऑर्गेनाइज द सब्जेक्ट मैटर और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, विषय सामग्री का अध्ययन, अनुभवों को चुनना और व्यवस्थित करना, ये भी है। टू अरेंज सुटेबल लर्निंग सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट, उपयुक्त अध्ययन स्थितियों और वातावरण को व्यवस्थित करना, ये भी है। टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल टू फॉस्टर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये नहीं है। एनिमल्स के ऊपर, जानवरों पर प्रयोग करना ताकि अध्ययन प्रक्रिया तेज हो सके, तो नोट डी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स टू फॉस्टर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये नहीं है। एजुकेशन साइकोलॉजी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टूडेंट्स लर्न and how to improve teaching methods, but it does not involve conducting experiments on animals for the purpose of accelerating learning processes. Clear? So the next question, a child's constitution makeup, somatic structure, physics and body chemistry influence his growth and development throughout his life. Which of the following factors influences the growth and development? एक बच्चे की शारीरिक संरचना, शरीर का गठन, शारीरिक गठन और शारीरिक रसायन उसके जीवन भर के विकास और बुद्धि को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विकास और बुद्धि को प्रभावित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, जैविक शारीरिक विकास, जैविक से रिलेटेड है ये, वैसे ए ही आंसर आना चाहिए। आगे देखते हैं क्या है। हेरिडिटी फैक्टर्स, इमोशनल नहीं होगा, पर्यावरणीय। मेन जो है वो आपका एक बच्चे की शारीरिक संरचना हो गया, शरीर का गठन हो गया, शारीरिक गठन और शरीर रसायन उसके जीवन भर के विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसमें जो है वो आपका बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर जो है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। तो बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स सच एज चाइल्ड जेनेटिक मेकअप एंड फिजिकल स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक का कार्य नहीं है जो बच्चे के विकास को सुविधाजनक बनाता है? शिक्षक का कार्य नहीं है जो बच्चे के विकास को सुविधाजनक बनाता है। तो देखते हैं शिक्षक के कार्य कौन कौन से हैं, कौन सा नहीं है। डायग्नोसिस ऑफ द चाइल्ड एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी, ये है शिक्षक का कार्य, हमने नोट वाला सही करना है। हेल्पिंग इन द सेटिंग ऑफ प्रॉपर गोल्स फॉर फ्यूचर लाइफ ऑफ अ चाइल्ड, ये भी है। प्रोवाइडिंग ड्यू एनकरेजमेंट एंड री-इन्फोर्समेंट, ये भी बिल्कुल सही है। डिस्कवरिंग द एंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित व्यवहार और व्यक्ति की पूरी श्रृंखला का पता लगाना, पूरी श्रृंखला का पता लगाना, ये वाला नहीं होगा इसमें ना। 17 का आ जाएगा डी, नोट द टीचर फैसिलिटेटिंग, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, पूरी श्रृंखला का ये नहीं होगा आपका डी। तो डिस्कवरिंग द एंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित व्यवहार और व्यक्ति की पूरी श्रृंखला का पता लगाना। The teacher's role is more focused on diagnosing the child's abilities, providing support, provide करना, setting goals हो गया, but discovering the entire range of behavior and personality is generally outside the teacher primary responsibility. टीचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आउटसाइड है, इसमें नहीं आएगा। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, peer group relationship is a special characteristic of a period of, समूह के बीच संबंध एक विशेष श्रृंखला है। जो आपका पीयर ग्रुप रिलेशनशिप होता है इज ए स्पेशल कैरेक्टर है, बोलते पीरियड ऑफ, समूह के बीच संबंध एक विशेषता है। तो 18 का जो है वो हम देखेंगे अडल्टहुड, मेन जो इसमें पीयर ग्रुप रिलेशनशिप आता है वो आपका किशोरावस्था में होता है, अडोलसेंस, ठीक है। प्रौढ़ावस्था नहीं आएगा, बचपन के बाद
लेटर इन चाइल्डहुड ये भी नहीं होगा, आपका बी इज द करेक्ट आंसर। Peer group relationship are most prominent during adolescence, a stage marked by greater social interaction and the फॉर्मेशन ऑफ क्लोज रिलेशन। किशोरावस्था में समूह संबंध सबसे प्रमुख होते हैं। एक ऐसा चरण होता है जिसमें सामाजिक बातचीत बढ़ जाती है और घनिष्ठ मित्रता बनती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज इन एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। शिक्षा में मनोविज्ञान प्रवृत्तियाँ पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो शिक्षा में मनोविज्ञान पद्धतियों की बात करें तो इसका जो करेक्ट है वो पैथोलॉजी है। ठीक है, सी। 20th क्वेश्चन, द रोल ऑफ टीचर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट्स इन एजुकेशन इज एज। शिक्षा में किशोरों की समस्या को हल करने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? क्या वो दार्शनिक होता है? यस, बिल्कुल होता है। गाइड होता है? बिल्कुल गाइड होता है। उसका मार्गदर्शक होता है। सहायक फैसिलिटेटर भी होता है। एंड ऑल ऑफ द अबव। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सारा ही रोल आता है एक टीचर का एडोलसेंस में बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड। शिक्षा में किशोरों की समस्याएं जो भी आती है उनको हल करने में शिक्षक की भूमिका रहती है इन सब में। तो इसका डिफाइनिंग देखते हैं। द टीचर रोल इन एड्रेसिंग एडोलसेंस एजुकेशनल चैलेंजेस involves being a philosopher, guide and facilitator to help investigate their growth and learning। मतलब किशोरों की शैक्षिक चुनौतियों से निपटने में शिक्षक की भूमिका एक दार्शनिक के रूप में होती है, मार्गदर्शक के रूप में होती है और सहायक की होती है ताकि उनके विकास और शिक्षा में मदद की जा सके। तो ये आज की क्लास के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो है वो हम 21 से जो है वो अगली क्लास में करेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि टाइम टू टाइम जो है वो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। टैट का जो है वो 30/30 स्कोर करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ के जो है वो साइकोलॉजी की प्रेपरेशन कम्प्लीटली कर सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप पुराने वाली क्लासेस भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।